संगम दिनम उसके उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पे सतना की तरफ से भेजा गया है। तो सबसे पहले हम बाइबल में से निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 1 to 10। कोई भी एक जन पढ़ लेगा। Early on Sunday morning, as a new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone and sat on it. His face shone like lightning and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the woman. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you." The woman ran quickly from the tomb. They were very frightened but also filled with great joy, and they rushed to give the disciples the angel's message. And as they went, Jesus met करुणा है प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए। आपने हमें एक और नया दिन प्रदान किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी आज हम सीनियर सिटीज़न डे और सेविका संगम दोनों को प्रभु जी हम मनाते हैं प्रभु जी, तो हम स्त्रियों को भी याद करें प्रभु जी। एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ चेंज। तो ये प्रोक्लेमर्स का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेमर्स मतलब प्रचारक कहा गया है, तो स्त्रियों को प्रचारक के रूप में बताया गया है। दूसरा जो भाग है वो है प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर्स मतलब अभ्यस्त ऑफ चेंज। चेंज मतलब बदलाव। तो किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को एक प्रत्येक स्थान दिया और प्रत्येक उनके द्वारा उनको चुना अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो मैं आज 2-3 पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी, लेकिन जिस प्रकार हमें कैलेंडर में दिया है कि इवेंजलिस्ट ऑफ अनवेवरिंग फेथ, जो दूसरा पॉइंट है वो है इवेंजलिस्ट ऑफ हेस्ट एंड डिलिजेंस, और जो तीसरा पॉइंट दिया गया है वो है पर्सन्स कमीशन टू कैरी द गॉस्पेल। तो ये जो तीनों बातें दी गई हैं ये स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो स्त्रियां हैं, और जिस प्रकार हमने जो इस भाग को पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 1 से लेकर 10 में, तो उसमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देखा, रिजरेक्शन के बारे में, कि उस रिजरेक्शन के समय किस प्रकार स्त्रियां वहाँ पे उपस्थित थी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो जो पहला पॉइंट जो मैंने लिया है वो है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं इन मेनी कल्चर्स then and now, women were not considered reliable witnesses. Yet, in Matthew Gospel, 2 women are chosen to be the first to see the empty tomb, to hear the resurrection message and to deliver it. जिस प्रकार हमने इस पैसेज में देखा कि किस प्रकार वो जो 2 स्त्रियां हैं, मैरी मगदलीनी और दूसरी मैरी, वो 2 मैरी को किस प्रकार प्रभु ने चुना। और हम अपने कल्चर में भी देख सकते हैं, हम अपने सोसाइटी में देख सकते हैं कि पहले भी और आज भी स्त्रियों को उतना स्थान नहीं मिला है, और ना मतलब उन्हें हमेशा कठिन परिश्रम करना पड़ा है। तो जो पहला पॉइंट है वो है वुमेन एज फेथफुल डिसाइपल्स। फेथफुल डिसाइपल्स मतलब हम ये देख सकते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय है उसमें हम ये देखते हैं कि वुमेन हैड फॉलोड जीसस फ्रॉम गलीली। गलील जो नगर है वहाँ से जो स्त्रियां हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही थी, एंड प्रोवाइडेड फॉर हिम
Unlike many disciples who fled or hid at the crucifixion, these women remained at a distance watching. They didn't abandon Jesus even in death. हम देख सकते हैं कि वो गलील क्षेत्र से जो स्त्रियां थी वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। जिस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो जो उसके चेले थे वो तक प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जो ये स्त्रियां थी, जो मैरी मगदलीनी और जो दूसरी मैरी थी, वो दूर से प्रभु यीशु मसीह को देख रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि विश्वास जो है वो हमारे कार्यों के द्वारा दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम बोलते हैं कि हमें